हो जाना, जहाँ से लेक्चर आज से ही दिखना स्टार्ट हो जाए रिकॉर्डेड वगैरह, है ना। तनेश्वरी आप ऐड हुए कि नहीं हुए? ग्रुप में हो गई, ऐप में भी वो देना तो ऐड कर देंगे आज, है ना, एप्लीकेशन में, ताकि क्लासेस दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यस विद्वानों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा की, और मॉडर्न अलजेब्रा के भी आखिरी चैप्टर की, जिसका नाम है ग्रुप मॉर्फिज्म, राइट। और ग्रुप मॉर्फिज्म के अंदर हमने पिछली क्लास में आपको ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कंपोजिशन प्रिजर्विंग हो फॉर द टू ग्रुप्स, है ना, इज नॉन एज ग्रुप मॉर्फिज्म, यह देखा था। ठीक है, किसी को भी ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले जितने भी नए स्टूडेंट है, किसी को भी कुछ भी नोट नहीं करना है, सब कुछ पीडीएफ में आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहां से बैठे बैठे आराम से या तो नोट कर लेना या फिर डायरेक्ट पढ़ लेना, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म ये हमने देखे थे। ग्रुप मॉर्फिज्म के बहुत सारे एग्जांपल्स की चर्चा हमने करी थी। चलिए अब गौर से देखिए, फिर हमने आपको होमवर्क दिया था, ये 7 जो है में से कौन कौन से ग्रुप मॉर्फिज्म है। तो स्टार्टिंग के 5 थे, 6 और 7 ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं थे, राइट। और ये सारे एक्सप्लेन किए हमने कि कैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो ग्रुप मॉर्फिज्म है, और 6, 7 कैसे ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं है, राइट। फिर हमने देखा था कर्नल ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है। तो पहले ग्रुप के वे एलिमेंट जिनकी इमेज पीछे वाले ग्रुप की क्या हो, आइडेंटिटी हो, उसे हम कर्नल कहते हैं। और रेंज सेट मतलब फंक्शन का जो रेंज होता है उसी को रेंज सेट कहते हैं। सिंपल सा, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। फिर कर्नल निकालने के लिए 8 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, और इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने चर्चाएं करी थी। कर्नल निकाला, रेंज निकाला, है ना, लगभग सभी क्वेश्चन की हम बात कर चुके हैं। सिर्फ वो लास्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया था यहाँ पर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि Zm से Zn के ऊपर कभी भी मैपिंग डिफाइन करनी हो, ग्रुप मॉर्फिज्म की बात कर रहा हूं, तो Zm से Zn के ऊपर यही जो आपके सामने पीछे वाले ग्रुप में जो जो एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस Zn के अंदर 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 एलिमेंट्स होते हैं। तो Z6 में 0, 1, 2, 3 अप टू 5 तक एलिमेंट्स होंगे। अब गौर से देखिए, ये जो एलिमेंट्स है इनकी मैपिंग की बात की जाए तो ये 6 के 6 फंक्शन है, परंतु इन 6 में से सिर्फ 0x, 2x और 4x ही ग्रुप मॉर्फिज्म है। कौन ग्रुप मॉर्फिज्म होता है? तो मैंने आपको पैटर्न बताया था कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इस पीछे वाले ग्रुप में ऑर्डर देखना है, और अगर उस ऑर्डर का इस आगे वाले ग्रुप के पास एलिमेंट हो तो ये ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएगा, बाकी नहीं बनाता है। जैसे 0 का ऑर्डर इस पीछे वाले में 1 होता है, और 1 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट है। Z3 के पास 1 और 3 ऑर्डर के ही एलिमेंट होते हैं। फिर इसमें 1 का ऑर्डर इस ग्रुप के अंदर 6 है, ठीक है। 1 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 6 आ जाए, तो 1 को 6 टाइम्स, तो इस 1 का ऑर्डर 6 है, लेकिन इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, इसके पास तो 1 और 3 ऑर्डर के ही है, तो 1x ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा, राइट। फिर अगर हम बात करें 2x, तो 2 का ऑर्डर इसमें कितना है, तो 2 को कितनी बार ऐड करेंगे 6 हो जाए, तो 3 टाइम्स, तो 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 का ऑर्डर 3 है, और इसके पास तो 1 और 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स है ना, तो इसका मतलब ये भी ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएगा। 3 का ऑर्डर इसमें कितना है, 2, लेकिन इसके पास 2 ऑर्डर, हे प्रभु इतनी गर्मी हो रही है और चीखें आ रही है। चलिए साहब, 3 का ऑर्डर इसमें देखें तो कितना है, 2, 3 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट नहीं है, तो ये ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। 4 का ऑर्डर इसमें है, 4 को कितनी टाइम्स ऐड करेंगे, तो 6 तो हो नहीं सकता, कितनी बार ऐड करो, तो अब 12 देखना है, फिर 18 ऐसा, तो 4 को 3 बार ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 का ऑर्डर 3 है, और 3 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट है, तो ये भी ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएगा। और 5 का ऑर्डर इसके अंदर कितना है, 6 है ना, क्योंकि 5 को 6 बार जोड़ो तो 6 नहीं बने, 12 नहीं बने, 18 नहीं बने, 24 नहीं बने, तो 30 बन जाएगा। इस 5 से 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 और +5 30, 6 का मल्टीपल में आना चाहिए, तो वो ऑर्डर देता है। तो 5 को 6 बार जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, जो इस 6 का मल्टीपल है, इसलिए 5 का ऑर्डर 6 है, लेकिन इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। तो Zm से Zn के ऊपर कौन सी ग्रुप मॉर्फिज्म होती है, समझ आ रही है। जैसे आपके पास एक और एग्जांपल था, Z4 से Z8 के ऊपर मैंने आपको मैपिंग दिया, और क्या कहा, Z8 के बाद हम बात करें तो विद्वानों Z8 के पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Zn के पास 0 से लेके n-1 तक एलिमेंट होते हैं, तो Z8 के पास 0 से लेके 8-1 दैट इज 7 एलिमेंट तक होंगे। तो 0x 1x भी होगा,
ठीक है, यहां पर क्या होगा 1x भी फंक्शन तो होगा लेकिन ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। 3x भी फंक्शन तो होगा, 5x भी फंक्शन होगा, 7x भी फंक्शन होगा, लेकिन ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएंगे। यह जो आगे वाले हैं ये तो ग्रुप मॉर्फिज्म बना रहे हैं, लेकिन ये पीछे वाले ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बना रहे हैं। f of x is equal to 1x 3x 5x 7x क्यों नहीं बना रहे हैं। 1 का ऑर्डर इसमें कितना होता है 8, और 8 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट नहीं होता। Z4 मतलब 4 के डिवीजर है 1 2 और 4 ओनली। तो Z4 में किस किस का पूरा पूरा भाग जाएगा 1 का 2 का और 4 का। तो इसके पास 1 2 और 4 ऑर्डर के ही एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा ऑर्डर के एलिमेंट्स नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें 1 ऑर्डर का, तो 1 का ऑर्डर इसमें कितना है 8, और 8 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट नहीं है तो ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएगा। 3 का ऑर्डर इसमें कितना है, तो 3 को ऐड करके 8 तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन 3 को ऐड करके 16 भी नहीं ला सकते, 24 ला सकते हैं। 3 को कितने टाइम्स 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 8 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 3 का ऑर्डर 8 है, लेकिन इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। 5 का ऑर्डर इसमें क्या होगा 5 10 15 20 25 30 35 40, 8 का मल्टीपल चाहिए। मैंने इतना देखा उसमें 8 का मल्टीपल 40 ही है, तो इस 5 का ऑर्डर भी 8 और इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। 7 का ऑर्डर भी 8 ही आएगा और इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। तो ये चार तो ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग वाले चारों ग्रुप मॉर्फिज्म बना रहे हैं। 0 का ऑर्डर इसमें कितना होता है 1, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो इसका ऑर्डर 1। 2 का ऑर्डर कितना है, 2 को कितनी बार ऐड करें 4 टाइम्स ऐड करेंगे, तो 4 इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है तो ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएगा। 4 का ऑर्डर कितना है 2, इसके पास 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है। 4 को 1 2 4 तीनों डिवाइड करते हैं, इसके पास तीनों ऑर्डर के एलिमेंट है, तो ये भी ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएगा। 6 का ऑर्डर कितना होगा 4, ठीक है 6 4 24 है ना, तो 6 चौक 24, तो 24 इसका मल्टीपल है, तो इस 6 का ऑर्डर 4 और 4 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट होता है। तो ये चार तो ग्रुप मॉर्फिज्म बनाएंगे, बाकी ये चार ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं बनाएंगे। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि Zm से Zn के ऊपर कितने ग्रुप मॉर्फिज्म होते हैं, कितने होते हैं M और N का HCF। यहां M है 4 N है 8, तो 4 और 8 का HCF होता है 4। HCF मसअप GCD कुछ भी कहे, है ना। तो 4 इनका HCF आ रहा है, इसलिए 4 ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे, वो आपके सामने है। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि इनमें आपको क्या करना है, कर्नल और रेंज निकाल के लेके आना है, राइट। मैंने आपको कहा था कि कर्नल इनका निकाल के लाएंगे और रेंज सेट जो है निकाल के लेके आएंगे। तो आपको हर ग्रुप मॉर्फिज्म में क्या लिखना है, कर्नल और रेंज लिखना है, राइट। तो चलिए अभी लिखते हैं। हाँ जी क्या बोल रहे हैं, 8x भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, वो 0x है वही 8x है। ध्यान से देखिए f of x is equal to 0x और 8x का मतलब सेम ही है, दोनों से एक ही मैपिंग आएगी। समझ आ रहा है ना, 8x का मतलब एडिशन मॉड्यूलो, यहाँ 5 गलत लिखा ही है ना, या 8 ही है ये, ठीक है मॉड्यूलो है तो 8 ही है। यहाँ 8 का मतलब क्या होता है 0। एडिशन मॉड्यूलो के अंदर हम जानते हैं ना 8 जैसे ही आएगा तो उसमें 8 का भाग देने पर रिमाइंडर लिखते हैं 0 आ जाएगा। 9 वापिस 1 होगा, 10 वापिस 2 होगा, 11 वापिस 3 होगा, ऐसे ऐसे चलता है। तो वो लूप में चलता है 0 से 7, 8 मतलब वापिस 0, 9 मतलब वापिस 1, 10 मतलब वापिस 2, ऐसे ऐसे चलता है। अब गौर से देखिए, मैंने आपसे पूछा था इनका कर्नल और रेंज निकालना है। गौर से देखना, मैंने आपको बताया था कर्नल रेंज कैसे निकालते हैं। पहले वाले ग्रुप के वे एलिमेंट जिनकी इमेज पीछे वाले की क्या आती हो, आइडेंटिटी आती हो, राइट। पहले वाले ग्रुप के वे एलिमेंट जिनकी इमेज पीछे वाले की क्या आती हो, आइडेंटिटी आती हो। तो मैं ये fx is equal to 0x, fx is equal to 2x, fx is equal to 4x, fx is equal to 0x, 2x, 4x, 6x अलग अलग मैपिंग के लिए मैं आपके सामने 7th और 8th इन दोनों के ये जो 3 और ये जो 4 7 मैपिंग बन रहे हैं, इन 7 के 7 मैपिंग में कर्नल और रेंज बता देता हूं जल्दी से, ध्यान से समझिए साहब, फिर आगे बढ़ेंगे। गौर से सुनिए, पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए, गौर से देखिए साहब। 7th क्या है, 7th क्वेश्चन है f इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम z, कहां से कहां तक है, z3 से z6, ठीक है। z3 से z6 के ऊपर मैपिंग है, सच दैट किस प्रकार के इसमें फंक्शन बनेंगे। तो आप जानते हैं इसके अंदर 3 फंक्शन बनेंगे, क्योंकि 3 और 6 का HCF 3 होता है, 3 और 6 का HCF क्या होता है 3 होता है। अगर बाई चांस ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी को HCF नहीं पता हो, है ना,
कि HCF क्या होता है, मॉसअप, है ना। तीसरी क्लास में हालांकि पढ़ा था, पर प्रैक्टिस नहीं होती है तो भूल सकते हैं कि पता नहीं HCF क्या था, LCM क्या था, है ना, अभ्यास का है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आपको रोज क्लास में बैठना है, तब एक कागज के ऊपर एक एक चीज नोट करते हुए चलना है कि यार आज की क्लास में ऐसा क्या नाम आया था जो मुझे नहीं पता था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे HCF आ गया तो आपने HCF लिख दिया, जैसे कहीं कोई और कुछ बात आ गई, जो कुछ भी आ गया, मॉर्फिज्म आ गया, कुछ भी नाम बोला, तो आई चांस आप क्लास में लाइव में तो पूछ ना पाए, क्योंकि आजकल जमाना बदल गया है, दिखावे का जमाना ज्यादा है, तो हो सकता है शर्मा जाए कि यार पता नहीं मेरे इज्जत के कांकरे हो जाएंगे, मैं ऐसे कैसे पूछूं, बहुत सारी चीजें। तो आप ना भी पूछे तो बाद में आप जो है पूछ सकते हैं, क्लास के बाद में मैसेज करके, या फिर, क्योंकि हमें आइडिया नहीं रहता है। लाइव क्लास का मतलब भी तो यही है कि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं कि तीसरी क्लास का तो तुम्हें आता ही होगा, जब थर्ड ईयर में है तो तीसरी क्लास का तो मैटर पता ही होगा, LCM HCF तो मैं बताता नहीं हूं, पर तीसरी नहीं, PhD वालों को भी HCF नहीं पता होता है, ये सत्य है। जिन्होंने PhD कर ली है मैथमेटिक्स में, कारण अभ्यास नहीं है। की तो PhD है, शोरूम कपड़े का खोल रखा है ना, अब PhD कर रखी, उसका उससे लेना देना नहीं है, तो वो प्रैक्टिस में नहीं है। जब रूटीन में नहीं होता है कि यार HCF कुछ होता तो था यार, शायद 4 और 6 का HCF 24 होगा कि 12 होगा, तो कंफ्यूजन आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गणित वालों का एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए, नहीं आता है कोई प्रॉब्लम, दिखावे पे नहीं जाना है। मुझे नहीं आता है लेकिन मैं चाहता हूं सीखना, बता तू क्या होता है। कोई बाई चांस पूछ ले कि ये पता है तेरे को, नहीं पता, नहीं बिल्कुल नहीं आता है तो बता दो, क्षणा भी नहीं पढ़ना यूं कि आ गया तो, ऐसे भी नहीं करना, पर बाई चांस अगर आ जाए तो बता दो, नहीं आ रहा है तो पूछो कि चल तू बता दे क्या होता है, या फिर कागज पे लिखे। आपको अब इस जर्नी में जो आप तैयारी करना चाह रहे हैं, इसमें हर दिन कम से कम 5-10 टर्म ऐसी नहीं दिखेगी जो आपने कभी सुनी नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये तो पता होना ही चाहिए था, मैं भूल गया हूं, तो उसको बार बार रिवाइज करना है, जहां से मिले वहां से रिवाइज करना है। नहीं तो हम तो बैठे इसी के लिए हैं, हमसे पूछना है, ठीक है। HCF तो आप जानते हैं, 4 6 बता देता हूं, बाई चांस किसी के जो है रह गया हो जीवन में। यहां पर क्या है, 4 के डिविजर 1 2 4, इसके 1 2 3 6, मल्टीपल 8 12 16 20 24, ये इसके मल्टीपल है। हमें इनकी बात करनी है, इनका HCF LCM गौर से देख लो, कभी भी जीवन में आ जाए। 6 12 18 24, फिर ऐसे ही चलता रहेगा आगे, है ना, 30 36, राइट। अब गौर से देखिए, हाँ जी बोलिए, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग साहब, ठीक है राजू कुमार जी, स्वागत। चलिए साहब, अब गौर से देखिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए। 1 2, अब हम यहाँ से जो है, राजू कुमार जी बिल्कुल नियम के पक्के हैं, हम थोड़े से लेट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ से 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6, इनमें जो GCD या फिर HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर 2 है, और कोई कॉमन है क्या इन दोनों में? नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, दिस, तो 2 इज द HCF ऑफ दिस 2 नंबर, राइट। फिर बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके जितने भी मल्टीपल हैं उनमें कॉमन मल्टीपल देखो 12 है, 24 है, फिर आगे जाएगा तो 36 भी आएगा, तो कॉमन मल्टीपल उनमें लीस्ट वाला, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो HCF 2 है, LCM 12 है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बाकी वो बचपन वाली कथा तो आपको पता ही है, गुणनखंड करना ऐसे, इससे LCM मिलता है, और ऐसे अलग अलग करके करते हैं तो HCF मिलता है। याद आ गया सब, पीछे का बैकग्राउंड आ गया ना, तीसरी क्लास मार्शल बेंजी जिसने भी पढ़ाया होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते, और कागज पे लिख लेना है, जो भी रजिस्टर हो उसके पीछे कोई नोट्स, रुमाल, जिस पे लिखना चाहे उस पे एक एक टर्म जो जो आपको नहीं याद आ रही है, कि पढ़ा तो है पर बात बहुत छोटी छोटी बड़ी कुछ नहीं होती धरती पे, बात 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 होती है, बात मतलब कंसेप्ट होता है। हो सकता हम भूल गए हो तो पूछ लेना है, अगर पड़ोसी बता दे तो सुबह अल्लाह, पड़ोसी नहीं बताए तो अड़ोसी, और अड़ोसी पड़ोसी नहीं आते हैं तो ये सामने मार साहब खड़े हैं, है ना, इनसे पूछ के आप क्लियर कर ले। अब ध्यान से समझिए, Z3 से Z6 के ऊपर हम मैपिंग की बात कर रहे हैं, और किस प्रकार की मैपिंग हमें दे रखी है इसके अंदर, ध्यान से देखना। राजू कुमार जी हो सकता है ऊपर से जाए आपके अभी, तो थोड़ी देर धैर्य धारण करके विराजमान रहना, अगली क्लास चालू हो रही है उसमें सब समझ आएगा, है ना। इसमें भी वैसे तो समझ आएगा पर हल्का हल्का आएगा, ये आपने बैकग्राउंड आपका क्लियर नहीं है, ग्रुप थ्योरी का लास्ट चैप्टर चल रहा है,
तो ग्रुप थ्योरी का लास्ट चैप्टर है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर से जाए। तो उसके लिए आप ये जो ग्रुप थ्योरी है, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं आज ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्लास के अंदर, वे विद्यार्थी ये ग्रुप थ्योरी वाला जो पोर्शन है, आखिरी चैप्टर चल रहा है, इसको पीछे रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लेंगे। जहां जहां समस्या आएगी डिस्कस कर लेंगे अलग से एक्स्ट्रा क्लास में मेरे पास बैठ के, ये वो सर ये चीज समझ नहीं आई है, डाउट वाउट वगैरह, सारी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। हालांकि डाउट क्लासेस भी लगा रखी है, तो डाउट सारे देखने हैं लेक्चर पीछे वाले, समझ आ रही नहीं, शुरुआत से बैठ के तसल्ली से, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पर धीरे धीरे देखेंगे, हो जाएगा। अभी फिलहाल ध्यान से समझिए, Z3 से Z6 जितने भी जेम के स्टूडेंट हैं इस बैच के अंदर, उनको मैं बता दूं, उनको घबराना नहीं है, उनको तो जितना आ रहा है बेनिफिशियल है, बेनिफिट में है। बाकी हम फिर से 15 जून के बाद हम फिर से जीरो से वापस चालू करेंगे, समझ आ रही है। फिर से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूंगा और बिलो बेसिक जीरो से चालू करेंगे, है ना, माइनस से करेंगे, इवन वो लेवल के देखते हुए कि यार कुछ लोगों का लेवल, पर अभी आपको प्लस ही है क्योंकि यहाँ बेसिक ही चल रहा है। एमएससी एंट्रेंस का जेम जितना लेवल नहीं है ना, थोड़ा लो लेवल होता है। जेम जितना डिटेल में तो हम जेम के बेच में जाएंगे ही, पर ये एमएससी एंट्रेंस का बेच जो है इसमें आपका ठीक ठाक लेवल रहता है, तो बेसिक आइडिया लग जाए। बहुत सारे चैप्टर ऐसे आएंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, आपको लगेगा कि यार हाँ यार ये चैप्टर तो आनंद वाला है, कहीं ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कहीं 11th-12th में पढ़ा होगा। आप इस बेच में विराजमान है ऑनलाइन ऑफलाइन में, इसका सीधा मतलब ही यही है कि आप गणित में कहीं ना कहीं ठीक रहे हैं, जीवन में गणित आपको अच्छी लगती है। गणित में कोई ना कोई तो ऐसा एक चैप्टर होगा या ऐसा एक सब्जेक्ट होगा, पेपर होगा जिसमें आप अच्छे हैं, महारथी हैं, है ना। तो इस वजह से आप इस बेच में विराजमान हुए हैं, तो वो कुछ पेपर आपको ठीक ठाक लग सकते हैं, बाकी में समस्या आ सकती है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी के भी जो है ऊपर से भी जा सकता है, पर फिर भी समझ आ जाएगा जितना मेरी है कोशिश मैं करता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0x 2x, देखिए साहब एक तो मैपिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0x, अगला मैपिंग क्या है इसी के अंदर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और अगला क्या है इसी के अंदर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x। ये तीन ग्रुप मॉर्फिज्म है। क्यों है, मैंने अभी बताया आपको कि कैसे बनाते हैं ये ग्रुप मॉर्फिज्म। अगर ये तीन ग्रुप मॉर्फिज्म है तो विद्वानों गौर से देखना, इसमें अगर हम बात करें इस मैपिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है साहब, इसको हम क्या कहें, x की इमेज 0x पे जा रही है, यही तो मैपिंग है, राइट। मैं इसको ऐसा नहीं करता हूं, हमारे साथ क्या करना चाह रहे हो आप, ठीक है साहब, ऐसा कर लेते हैं तो जीवन भी आसान होगा और आपको भी समझ में अच्छे से आएगा। अब देखिए आप ध्यान से समझिए बात को मेरी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, x टेंड्स टू 2x, x टेंड्स टू 4x, x लिखेंगे तो 4x उसका मल्टीपल आएगा। अब Z3 के एलिमेंट होते हैं 0 1 2, राइट। Z6 के एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3 4 5, क्लियर। एलिमेंट भी लिख ही देने चाहिए थे, फिर कॉपी करना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैपिंग कैसे दे रखे हैं, ये तो मैं आपको मैपिंग से दिखा रहा हूं, हालांकि फिर आपको धीरे धीरे बाद में डायरेक्ट भी दिखने लग जाएगा। फिलहाल 0x, 0 की में 0 आएगी, 1 की भी 0 ही आएगी और 2 की भी 0 ही आएगी। इसे ट्रिवियल ग्रुप मॉर्फिज्म कहते हैं। ये हमेशा हर दो ग्रुप के ऊपर एक होमोमॉर्फिज्म होता ही होता है, सारे एलिमेंट को पीछे वाले की आइडेंटिटी पे भेज दो, ये इसको बोलते हैं ट्रिवियल ग्रुप मॉर्फिज्म, राइट। अगला देखिए, अगला है आपका विद्वानों, 0 लिखेंगे तो 0 की इमेज 0 ही आएगी, हर ग्रुप में आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी पे ही जाती है, ये तय है ग्रुप मॉर्फिज्म में। फिर 1 लिखेंगे तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी 2, फिर 2 लिखेंगे तो 2 की इमेज क्या आ जाएगी 4, राइट। इसमें लिख रहा हूं x की जगह में 0 1 2, इसमें x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 की इमेज हमेशा आगे वाले की आइडेंटिटी पीछे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी पे ही मैप होती है। 1 की इमेज क्या आएगी, 1 लिखेंगे तो 4, 2 लिखेंगे तो 4 2 8, 8 का मतलब इसमें क्या होता है 5 मतलब 5, 6 मतलब 0, 7 मतलब 1, 8 मतलब 2, तो 8 का 6, 8 में 6 को डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी वैल्यू होती है। तो 8 में 6 का भाग दिया, 6 कम 6 क्या आ गया 2 आ गया। तो ये दोनों उल्टे पुल्टे हो गए हैं, 1 4 पे और 2 पे चला गया है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ऐसा हो गया, ये ग्रुप मॉर्फिज्म आ गई। अब इस ग्रुप मॉर्फिज्म के अंदर गौर से देखना जो मैं बात लिख रहा हूं,
यहां पर इसका कर्नल क्या होगा? पहले वाले ग्रुप के वे एलिमेंट्स जिनकी इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी हो। तो ये 0 1 2 यानी कि पूरा का पूरा Z3 कर्नल आ रहा है। और रेंज सेट जो है इसमें क्या आ रहा है? सिंगलटन सेट ऑफ 0 दिख रहा है ना। रेंज किसे कहते हैं? पीछे वाले ग्रुप के वे एलिमेंट जो आगे वाले ग्रुप के एलिमेंट से कनेक्टेड हो। तो सिर्फ 0 ही है, बाकी सब खाली पड़े हुए हैं। ये 1 नहीं है, सब 0 पे ही जा रहे हैं, है ना। और इवन में हाँ अपने पास जो फैसिलिटी है तो क्यों ना। चलिए अब ध्यान से समझिए, सभी की इमेज 0 ही है। इधर बात करें तो कर्नल क्या आएगा? ओनली 0। पहले वाले ग्रुप के वे एलिमेंट जिनकी इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी हो उसे कर्नल कहते हैं। तो सिर्फ 0 ही जा रहा है 0 पे। तो फिर रेंज क्या होगी? पीछे वाले ग्रुप के वे एलिमेंट जो आगे वाले ग्रुप के एलिमेंट से कनेक्टेड हो। तो 0 2 4, राइट। इसमें कर्नल 0 और रेंज 0 2 4। यही मैंने आपको घर से निकाल के लाने के लिए कहा था पिछली क्लास में। बात समझ आ रही है? ये कौन सा मैपिंग हो गया हमारा? यह वाला। फिर अगला आपको यह भी दे रखा है, राइट। अब इसमें कर्नल और ग्रुप मॉर्फिज्म और रिंग मॉर्फिज्म निकाल लेंगे, सॉरी कर्नल और रेंज और सब निकाल लेंगे। क्यों विद्वानों? चलो मैं एक दिखाई देता हूं, पीछे होमवर्क है वो वाले आप घर से करके लाएंगे। ला 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 ला। देखिए साहब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार। कर्नल भी लिखना पड़ेगा ना, जगह चाहिए, धरती पर जगह वैसे भी कम है। देखिए साहब, 4 में होते हैं 0 1 2 3, राइट। और 8 में होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ये बताता हूं, पीछे जो लिखे हुए हैं वो होमवर्क है, वो आप करके लेके आएंगे। पीछे मैंने 7 8 और दिए ना अलग अलग मैपिंग्स, वो आप सॉल्व करके लाएंगे। ये मैं बता देता हूं एक बार, राइट। गौर से देखिए। और इनको क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को आगे सारी प्रॉपर्टी समझानी है। उन सभी प्रॉपर्टी में आके दिखाऊंगा। ये देखो दिख रहा है, सब दिखेगा। गौर से देखिए। 0 तो क्या होगा? 0 की इमेज यहां क्या आएगी? 0x है तो सभी की इमेज क्या आ जाएगी? 0। इस ग्रुप मॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं? ट्रिवियल ग्रुप मॉर्फिज्म, राइट। अगला, ये हमेशा हर दो ग्रुप पे तो डिफाइन होता ही होता है। अगला देखिए साहब, f of x is equal to 2x। 0 की इमेज तो 0 ही होगी, हमेशा तय है ये। फिर 1 की इमेज 2, फिर 2 की इमेज 4, फिर 3 की इमेज 6, फिर 4x। 0 की इमेज 0, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 0, 3 की इमेज। सर आपने कैसे लिखा? क्योंकि मैं ग्रुप मॉर्फिज्म का आइडिया है 2 to 1 मैप ही होगा, इसलिए ऐसा बना दिया। सर ये 2 to 1 मैप क्या है? अगर दो आदमी आइडेंटिटी पे जा रहे हैं तो इस पूरे होमोमॉर्फिज्म में दो दो आदमी ही मैप्ड होंगे। मार साहब क्या बोल रहे हैं? 2 to 1 2 to 1 2 to 1 ऐसे ही चलेगा पूरे ग्रुप मॉर्फिज्म में। बाकी ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं होता है। जैसे आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी पे गया तो ये 1 to 1 मैप है, तो सब 1 to 1 1 to 1 1 to 1 ऐसे ही चलेंगे। ये 4 to 1 है, 4 1 पे गए। अभी इसके अंदर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, गौर से देखिए। 0 की इमेज क्या होगी? 0 ही होगी, इसमें भी 6। 1 की इमेज 6 आएगी, 2 की इमेज 12, 12 में 8 डिवाइड किया तो 4 आ रहा है, 2 की इमेज 4, और 3 की इमेज 18, 18 में 8 का भाग दिया, 8 2 16, 2 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज ऑल्सो 1 to 1 मैप। सर ये 1 to 1 का मतलब क्या होता है? कर्नल में कितने आदमी हैं वो दिखते हैं, उससे होता है। इसका कर्नल क्या होगा? पूरा Z4, सारे एलिमेंट है ना Z4 के, इसलिए कर्नल ऐसा। और रेंज क्या होगा? सिंगलटन सेट ऑफ 0, राइट। फिर इधर बात करें तो कर्नल क्या आएगा इसका? सिंगलटन सेट ऑफ 0, पहले वाले ग्रुप के वे एलिमेंट जो पीछे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप्ड हो, ठीक है। और रेंज क्या आएगा? 0 2 4 6,
राइट। इसमें कर्नल क्या है, पूरा Z4, सॉरी 02। कर्नल क्या है, पहले ग्रुप के वे एलिमेंट जो पीछे वाले की आइडेंटिटी पे मैप्ड हो, 02। और रेंज क्या है, 04, राइट। और इसमें कर्नल क्या है, ओनली सिंगलटन सेट ऑफ 0, और रेंज क्या है 0246। ये समझ आ गए सारे कर्नल रेंज। अब ध्यान से देखना, कोई फंक्शन अगर 1 1 हो तो उसे मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं, 1 2 हो तो उसे इपीमॉर्फिज्म, 1 1 1 2 दोनों हो तो उसे आइसोमॉर्फिज्म, और ग्रुप दोनों सेम हो तो उसे इंडोमॉर्फिज्म, और 1 1 1 2 और दोनों ग्रुप सेम सब कुछ हो तो उसे ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये 5 नाम हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे सामने 7 ग्रुप मॉर्फिज्म दिख रहे हैं, 7 के 7 ग्रुप मॉर्फिज्म है, जो नहीं थे वो हमने पहले ही काट दिए। अब इन 7 ग्रुप मॉर्फिज्म में से कौन कौन सा किसका चरित्र है, नेचर क्या है, वो देखते हैं। फर्स्ट, पहला वाला क्या है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो है, लेकिन क्या ये 1 1 है, कर्नल में 1 एलिमेंट हो तो उसे 1 1 कहते हैं, कर्नल में 3 एलिमेंट हो तो उसे 3 2 1 कहते हैं। 1 है तो 1 1, कर्नल में 1 है तो 1 1, कर्नल में 4 एलिमेंट है तो 4 2 1 मैप, दिस इज 1 2 1 मैप, दिस इज 2 2 1 मैप। कर्नल में 2 एलिमेंट है तो 2 2 1, 2 2 1 2 2 1 हो रहा है ना। फिर कर्नल में 1 एलिमेंट है तो 1 2 1। तो अब यहां से मोनोमॉर्फिज्म कौन कौन से हैं, दिस इनके कर्नल लिख रखे ना, हाँ ये 2, फिर 3 और 4। बात समझ आ रही है। तो इन 7 में से 4 क्या है, मोनोमॉर्फिज्म। फिर इपीमॉर्फिज्म, इनमें से इपीमॉर्फिज्म कौन कौन सा है, बताइए जल्दी से, ऑन टू फंक्शन कौन सा है, देयर इज नो इपीमॉर्फिज्म, यहां कोई भी इपीमॉर्फिज्म नहीं है। सर इपीमॉर्फिज्म कैसे देखते हैं, अगर रेंज जो है वो पीछे वाले ग्रुप के बराबर हो, रेंज पूरा का पूरा क्या हो, पिछले ग्रुप के इक्वल हो तो वो ऑन टू होता है, बाकी नहीं होता है। तो रेंज में या तो एक आदमी है या तो 6 है, यहां 3 है यहां तो 6 है, यहां 3 है यहां तो 6 है, यहां रेंज में एक ही है यहां 8 है, रेंज में 4 है और यहां तो 8 है, रेंज में 4 है यहां तो 8 है, तो कोई भी रेंज में 2 है और यहां तो 8 है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑन टू। और ऑन टू फंक्शन का मतलब आप जानते हैं, पीछे वाले सेट का एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, बी के हर एलिमेंट का ए में प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब होना ही चाहिए, तो वो ऑन टू होता है। तो इनमें से एक भी ऑन टू नहीं है। फिर अगर ऑन टू एक भी नहीं है तो 1 1 ऑन टू तो एक भी नहीं होगा, 1 1 भली 4 है पर ऑन टू एक भी नहीं है, तो 1 1 ऑन टू एक भी नहीं है, मतलब देयर इज नो आइसोमॉर्फिज्म, इनमें से एक भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। फिर क्या कोई भी दो ग्रुप सेम है, ये दोनों भी अलग अलग, ये दोनों भी अलग अलग, तो देयर इज नो इंडोमॉर्फिज्म। और जब इंडोमॉर्फिज्म नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं, तो ऑटोमॉर्फिज्म भी एक भी नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हो गया नेचर। हमने अभी तक यही तो चीजें पढ़ी हैं सारी, कि ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है, तो कैसे कैसे डिफाइन होगा, मैंने आपको ये बताया ग्रुप मॉर्फिज्म कैसे कैसे डिफाइन होगा। फिर ग्रुप मॉर्फिज्म डिफाइन होने के साथ साथ कौन से हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं। फिर हमने बताया आपको कि कर्नल रेंज कैसे निकालते हैं, वो आपके सामने लिख रखी है कर्नल रेंज। फिर हमने देखा नेचर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, कि ग्रुप मॉर्फिज्म 1 1 है कि ऑन टू है, कि मतलब मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, वो भी देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये होमवर्क में दिया था आपको पिछले क्लास में, मैंने ही बता दिया है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म है ना, मोनोमॉर्फिज्म 1 1 हो तो मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू हो तो इपीमॉर्फिज्म, 1 1 ऑन टू दोनों हो तो आइसोमॉर्फिज्म, जी और जी डैश दोनों ग्रुप बराबर हो तो इंडोमॉर्फिज्म, और सब कुछ हो तो ऑटोमॉर्फिज्म। सब कुछ मतलब 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, आइसोमॉर्फिज्म भी हो, 1 1 ऑन टू भी हो, और जी और जी डैश बराबर भी हो, तो उसे ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये आपको मैंने क्या दिए थे, क्वेश्चन दिए थे, और कहा था कि इनका क्या करना है, चरित्र पता करना है। क्या चरित्र पता करके लाए हैं, कहा था ना चरित्र पता करके लेके आना, कि इनमें से कौन कौन सा नेचर, यही तो लिखा हुआ है, एग्जामिन द नेचर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, ये भी क्वेश्चन दिया था। चलिए ध्यान से समझिए, एक तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, दूसरे में अब आपको बता देता हूं। अब आपको हम, ये मैंने आपको इसको क्या किया, प्रूव करके दिखाया, वेल डिफाइंड 1 1 ऑन टू, ये प्रूव करने का तरीका। सब्जेक्टिव पेपर आता है तो ऐसे लिखना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें इतनी मजूरी तो करनी नहीं, वेल डिफाइंड 1 1 ऑन टू चेक नहीं करना है, क्या करना है, बुद्धि लगानी। सर बुद्धि ना हो तो डेवलप करनी है ना, और फिर लगानी है, पर लगानी बुद्धि ही है। कर्नल में अगर एक एलिमेंट हो तो मोनोमॉर्फिज्म, और कर्नल में एक से ज्यादा हो तो नॉट मोनोमॉर्फिज्म, नॉट 1 1। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो कर्नल देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा। इन 8 के कर्नल हम निकाल चुके हैं, इन 3 के बच गए हैं, बाकी इन 5 के तो निकाले थे ना पीछे कर्नल।
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं लिख भी देता हूं जल्दी से। चलिए बताइए, देखिए कितना आप लोग का बुद्धि चल रही है। बताइए फर्स्ट वाले का कर्नल क्या आ रहा है? कर्नल के अंदर ए से कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी इमेज क्या होगी, तो पीछे वाले की आइडेंटिटी, तो पीछे वाले की आइडेंटिटी 1, मॉडुलस जिनका 1 हो। ए से कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस क्या हो, 1 हो, राइट। ए से कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस क्या हो, 1 हो, सच दैट मॉड इज 1। तो कर्नल में एक से तो ज्यादा एलिमेंट है, तो मोनोमॉर्फिज्म नहीं है, ये समझ आ रही है? तो मोनो नहीं है तो आइसो नहीं है और ओटो नहीं है, और दोनों ग्रुप अलग अलग तो इंडो नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मार साहब क्या बोले आप, इंडोन, ओटोन, आइसोन, मोनोन, है ना। मोनोमॉर्फिज्म मतलब 1-1। कर्नल में अकेला एक आदमी हो तो फंक्शन को 1-1 कहते हैं और वो मोनोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो कर्नल में तो एक से ज्यादा आदमी, मॉडुलस 1 हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं ना बहुत सारे। एक जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो IIT जेईई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आगे आने वाले भविष्य के अंदर, और इस बेच में विराजमान है, वे विद्यार्थी अपना बेसिक कंप्लीट करें इन गर्मी की छुट्टियों के अंदर। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम भी आपको पता नहीं है तो अनंत आर्यन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहां पर सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा है, उसमें नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है ढंग से, पूरा पढ़ के आना है। नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि चल क्या रही है कथा। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही पता नहीं जिनका मोड 1 हो, या फिर मैं कहूंगा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 हो बताइए, कॉम्प्लेक्स तो यार कॉम्प्लेक्स तो ऐसे सोच ही रहे हैं आप, खाली 1 मॉडुलस 1 दिख गया, -1 दिख गया, 2 दिख गए, आयोटा माइनस आयोटा। फिर मैंने पिछली क्लास में दिखाया भी था, ऐसे अनकाउंटेबल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, 1/√3 प्लस √2/3 आयोटा, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। चलिए, तो कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट आ गए तो 1-1 नहीं होगा। कर्नल में 5 तो 5-1, कर्नल में एक तो 1-1 मैप, और 1-1 मैप को ही 1-1 फंक्शन कहते हैं, राइट। दिस इज नॉट 1-1। ऑन-टू के लिए रेंज देखना होता है, इसकी रेंज क्या आएगी, आर प्लस, इसकी रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर्स, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, फाइनल, ठीक है। जीरो भी आएगा, नहीं आएगा? जीरो का ही मॉडुलस 0 होता है, और 0 इस कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है, सी नॉट लिखा हुआ ना, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। क्या पॉजिटिव रियल नंबर इस आर नॉट के इक्वल? आर नॉट का मतलब होता है 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं, कहां होते हैं, कैसे होते हैं, इसलिए नंबर सिस्टम पढ़ के आना थोड़ा, समझ आ रही ना। अनंत आर्यन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और वहां जाके आप, नंबर सिस्टम चल रहा है अभी, या फिर मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सब जुड़ जाना, तो वहां भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। तो सारे आर प्लस आर नॉट के इक्वल नहीं होता है, आर नॉट में तो नेगेटिव रियल नंबर भी होते हैं, इसमें नहीं है। तो रेंज अगर पीछे वाले ग्रुप के इक्वल नहीं है तो ऑन-टू भी नहीं है, तो ये 1-1 नहीं है, ऑन-टू नहीं है। समझ आया? पहला कर्नल रेंज से कैसे आइडिया लगेगा 1-1 ऑन-टू फंक्शन, तो नेचर देखने के लिए भी 1-1 ऑन-टू कर्नल रेंज देखनी होती है। फिर अगला, ये वाले ग्रुप के अंदर बताया था ना कि इसकी इमेज आइडेंटिटी आए, हमेशा क्या, ऐसे रियल नंबर जिनकी इमेज क्या हो जाए, 1 आ जाए, तो e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, और e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ठीक है 2n पाई का मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ कर्नल हमने निकाला था, जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देखना घर जाके, 2 ही लेक्चर हुए इस टॉपिक के, तो इस टॉपिक के दोनों लेक्चर जो हुए हैं वो ढंग से जाके, आज सबसे पहला काम तो यही करना है, ताकि अगली 2-3 दिन इसकी क्लास चले वो भी आपको समझ आए, ठीक है। उसके पीछे कुछ नहीं है ज्यादा, वो 2 लेक्चर देख लेना इसके प्रीवियस वाले ग्रुप थ्योरी के, तो आपको ये लास्ट वाला चैप्टर भी समझ आ जाएगा। फिलहाल ध्यान से समझिए, वैसे 2 दिन में खत्म हो जाएगा, या फिर नया चालू करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से नया पेपर। इधर देखिए फिलहाल, k इज इक्वल टू आपके पास इसमें 2n पाई है ना, 2n पाई मल्टीपल में होंगे, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ भी लिखो, है ना, सब चलेगा, राइट। तो यहां पर ये तो हो गया कर्नल, कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हैं, तो कर्नल में बहुत सारे नंबर हैं, इसका मतलब 1-1 नहीं है। रेंज क्या आएगा इसका, हाँ जी, रेंज क्या आएगा, इमेज ई की पर आयोटा एक्स क्या होता है, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ऐसा होगा। और कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स से क्या आता है, क्या सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, या फिर कुछ कुछ आएंगे, या फिर कैसे आएंगे, सारे, कोई सा भी नॉन जीरो रियल, यहाँ रियल नंबर लिखने हैं सारे, पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी रियल नंबर लिखिए,
हर बना पाएंगे, हर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे। जीरो कब बनेगा चलो ये बताओ, हालांकि पीछे जीरो नहीं है, ठीक है, ई की पावर कुछ भी लगाइए कभी भी जीरो नहीं आता है, समझ आ रही है, इसलिए जीरो तो कभी आएगा नहीं, इसीलिए पीछे सी नॉट मल्टीप्लीकेशन लिखा है, तो जीरो नहीं आएगा, बाकी जो चाहिए वो बन जाएगा। आपको 1 चाहिए तो 1 बन जाएगा, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा बायोटा वगैरह है ना, जो भी चाहिए जैसे भी चाहिए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझ आ रही है, यहां से बन जाएगा सब कुछ, समझ आ रहा है ना, cos x प्लस आयोटा साइन x, उसमें से हम हर नंबर को क्या कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये मैं पूछूं कि 3 + 2 आयोटा बनाइए, कुछ अलग कथा चली गई, कैलकुलस में चले गए हैं अपन, पर ठीक है, e की पावर आयोटा x में x की जगह ऐसा क्या लिखें कि समझ आ रहा है ना, e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू क्या आ जाए, 3 + 2 आयोटा आ जाए, तो e की पावर आयोटा थीटा, ये बियॉन्ड दी सिलेबस है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग हटके पूछ रहा हूं कुछ में, तो ये है cos x प्लस आयोटा साइन x। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, cos x प्लस आयोटा साइन x होगा। अब लाख पटका जाओ, x की कुछ भी वैल्यू लिखो, cos की वैल्यू 1 से -1 के बीच में होती है, 3 तो कभी आ नहीं पाएगा, और आयोटा वाला पीछे साइन x की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होती है, तो कभी भी 2 आ नहीं पाएगा, तो 3 + 2 आयोटा नहीं आ रहा है, मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहे हैं, समझ आ रहा है ना क्या आ रहे हैं, क्या आएगा, -1 से +1 के बीच बीच वाले, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज होगी, समझ आ रही ना, सिर्फ उस रेंज के अंदर अंदर वाले क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, सारे नहीं आएंगे। बात समझ आ रही ना, कौन से आएंगे, सिर्फ e की पावर आयोटा x वाले ही आएंगे वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो सारे नहीं है। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आप इसको देख पा रहे हैं कि नहीं, वेयर x बी एनी रियल नंबर, बस ये होगा रेंज इसका, है ना, हालांकि इसमें सभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, नॉन जीरो के अलावा भी। बात समझ आ रही है, तो रेंज भी पूरा का पूरा इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है, कर्नल में एक से ज्यादा है इसलिए 1 1 नहीं है। जिनको एक समझ नहीं आया छोड़ देना, बाद में आ जाएगा, ओल इज वेल बोलते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अगला देखिए, सी प्लस से आर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई की इमेज क्या है, एक्स है। अब गौर से देखना, यहां पर कर्नल की बात करें तो क्या होगा, बताया था ना, ऐसे एलिमेंट इसके जिनकी इमेज पीछे वाले की आइडेंटिटी जीरो हो, तो इसकी इमेज जीरो हो, यानी कि एक्स जीरो तो प्योरली इमेजिनरी नंबर, आयोटा वाई बताए थे ना, वाई बिलोंग्स टू आर, ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं सारे, तो वहां से लिख रहा हूं, तो ये इमेजिनरी नंबर्स का सेट है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का सेट, इसमें भी कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो 1 1 नहीं होगा। फिर रेंज क्या आएगी, सारे रियल नंबर, रेंज यानी कि क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर, तो ये इस बार क्या है, ऑन टू है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है, दिस इज ऑन टू, दैट मीन दिस इज इपीमॉर्फिज्म, ठीक है। ऊपर वाला अभी तक जितने मिले उसमें से सिर्फ एक अकेला बिरला मिला है, जो क्या है, इपीमॉर्फिज्म, बाकी कोई भी कुछ भी मॉर्फिज्म नहीं है, मतलब ग्रुप मॉर्फिज्म तो है लेकिन मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म कोई भी नहीं है। फिर अगला ये एक्स की पावर एन वाला, ऑड इवन के केस में अलग अलग आ रहा था, है ना, रेंज, पर इसमें भी कर्नल में ओड के केस में तो एक ही आ रहा था, और इवन के केस में तो वो इन दोनों को आप घर से चेक करके लेके आएंगे, पिछले लेक्चर देखेंगे, और इनमें ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप मॉर्फिज्म क्या है, ये वाले अभी मैंने करवाए हैं, अभी मैंने बताया आपको, बताया ना, ये वाले ऐसे साथ साथ बना के बताए थे, इनसे आप कर लेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, अगला पिछले 2 लेक्चर बैठने हैं, घर जाके देखने हैं, और फिर इनके जवाब निकाल के लाने हैं कि ये मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म क्या है। तो उसके लिए आपको कर्नल रेंज भी लिखनी ही पड़ेगी, हालांकि मैं पीछे लिखा चुका हूं सभी की कर्नल रेंज, है ना, इनकी भी अभी समझाया, उससे हो जाएगी। तो ये देख के आएंगे, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, कर्नल रेंज का आइडिया लगा लेंगे और इनको सॉल्व करके लेके आना है, जितना आपसे हो जाए, और नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी जो मैं अगला क्लास पढ़ाऊंगा वो सब समझ आएगा। ये फिर हमने प्रूव करके दिखाया कि प्रूव कैसे करते हैं, वेल डिफाइंड 1 1 1 2 के फंक्शन है कि नहीं पहले, तो फिर फंक्शन के बाद ग्रुप मॉर्फिज्म है कि नहीं, फिर 1 1 कैसे चेक करते हैं, 1 2 कैसे चेक करते हैं, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में 14-15 प्रॉपर्टी बताई थी, है ना साहब, तो क्विक 2 मिनट में उनका रिवीजन कर लेते हैं। होमवर्क पीछे का जो दिया था वो देख चुके हैं हम, ठीक है, इनका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्पीड में जो बोल रहा हूं मान लेना है कि मार साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं, और उसको मानना है, याद करना है कि ऐसा होता है, क्यों होता है,
वो जय सिया राम, बाद में देखेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना है। आपको मान के चलना है कि यह क्या चल रहा है, मान के चलना है कि ये सत्य है, हमारे साथ झूठ नहीं बोल रहे हैं। समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। लेट एफ इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए ग्रुप मॉर्फिज्म। अगर एफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी की इमेज हमेशा आइडेंटिटी पे ही मैप होती है। ए का इनवर्स ए की इमेज के इनवर्स के बराबर होता है। जो मैं बोल रहा हूं यहां देखते रहना है और फील करते रहना है कि हाँ हमें समझ आ रहा है, नहीं भी आए तो मानना है आ रहा है। ठीक है, अगले चैप्टर में सब आएगा। ए की इनवर्स, ए इनवर्स की इमेज ए की इमेज का इनवर्स होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर ए की किसी भी पावर की इमेज ए की इमेज की वही पावर के बराबर होता है। मार साहब क्या बोल रहे हो? ए की किसी भी पावर की इमेज ए की इमेज की वही पावर लगा दो, उसकी इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ए इनवर्स की इमेज ए की इमेज के इनवर्स के बराबर होता है, तो यहां आर का वैल्यू -1 है और यहां आर की वैल्यू हमने क्या बोल दी है, कोई भी इंटीजर लगा दीजिए चलेगा। इंटीग्रल पावर है ना, दूसरा नहीं, इंटीग्रल पावर ओनली। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं राजू कुमार जी? इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, हिंदी में मिलेगा नहीं, है ना? हिंदी में मिलेगा नहीं। जेम का एग्जाम भी हिंदी में नहीं होता है और एमएससी एंट्रेंस भी हिंदी में नहीं होता है। तो नेट जेआरएफ और सब है ना, तो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये हिंदी में एग्जाम होते ही नहीं है, तो हिंदी में कंटेंट इसलिए मिलेगा नहीं, है ना? फिर भी कहीं समस्या आ जाए तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। हिंदी में एग्जाम ही नहीं होते हैं, हिंदी में आपको बुक ही नहीं मिलेगी, हिंदी में पढ़ना नहीं पड़ेगा, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में ये कुछ होता नहीं है, सब इंग्लिश में ही चलता है। तो थोड़ा इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कर रही है, हिंदी मीडियम वालों को समस्या नहीं आएगी, है ना? एग्जाम्पल दिखा देता हूं, है ना? हमारे यहाँ के मैथ्स के भी, हाँ मैथ्स अभी हिंदी मीडियम वाली है ना? हमारे यहाँ का अनंत आर्यम क्लासेस का फिजिक्स डिपार्टमेंट में फर्स्ट जो सिलेक्शन था आईआईटीएन, है ना, उदय राम अहिर, है ना? वो पहले यहाँ से आईआईटी रुड़की गए, है ना? फिर आईआईटी रुड़की जाने के बाद फिर उन्होंने आईआईटी रुड़की से ही एमएससी की वहां से, फिर वहां से ही पीएचडी स्टार्ट करी। उसके साथ साथ उन्होंने कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम दिया, वो एग्जाम निकाल लिया। फिर उनको पढ़ाने में कोई समस्या थी तो हमारे यहाँ के थोड़े दिन पढ़ाया भी उन्होंने, है ना? कुछ आरपीएससी के बेच में जो है उन्होंने कुछ दिन क्लासेस ली थी कि सर मेरा इंटरव्यू है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हाँ उन्होंने पढ़ाया भी। तो उसके बाद वो उदयराम सर हो गए और अब वो कॉलेज लेक्चरर हैं और वो हिंदी मीडियम से, प्योर हिंदी मीडियम। बात समझ आ रही है? आईआईटी जेएम भी क्वालिफाइड, नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइड, गेट जेस्ट जितने कंपटीशन एग्जाम है सारे क्वालिफाइड। मीडियम मैटर ही नहीं करता है गणित के अंदर, थोड़ा सा समस्या आ जाती है कहीं कहीं कि इमेज क्या होता है, वो हमने कभी इमेज पढ़ी नहीं रखा है ना, हमने तो प्रतिबिंब सुन रखा है, तो वो समस्या कभी कभार आ सकती है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मुझे इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है, मैं भी हिंदी मीडियम का आदमी हूँ, है ना? तो इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है, हालांकि बाद में धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, हालांकि थ्रू आउट सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए, पर ठीक है काम चल जाएगा। उदयराम सर और सर जो है, फिर भरत है हमारे बेच में, है ना, पंकज है, विकास है, सब हिंदी मीडियम के हैं। ये वो बड़े बड़े नाम ले रहा हूं जो, है ना, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और बड़ी बड़ी जो है आईआईटीज में गए हुए हैं और वहां से जाने के बावजूद भी जीवन में बहुत अच्छा जो है कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, ठीक है? मैक्सिमम हमारे बेच में 90% सब, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला जनरली ग्रेजुएशन कम करता है, बहुत कम करता है, लड़कियां ज्यादा करती है। लड़के तो इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंजीनियरिंग और फिर दूसरे फील्ड में ही जाता है, बहुत कम करता है परसेंटेज, या फिर अगर है भी तो बहुत बिरले लोग हैं, है ना, ज्यादा नहीं है मार्केट में इंग्लिश मीडियम के, कम है तो सही, लड़कियों की तादाद ज्यादा है पर लड़कियां आजकल पढ़ना कम कर चुकी है ना? हमारे 70-30 का रेशियो हुआ करता था बेचेस के अंदर, आज उल्टा है ना, 70 लड़कियां और 30 लड़के हुआ करते थे, और आज उल्टा है, 70 जो है लड़के हैं, 30 लड़कियां भी नहीं है, वो तो ज्यादा बोल रहा हूं, है ना? तो लगभग आजकल उल्टा हो चुका है। कारण है सोशल मीडिया, है ना? सोशल मीडिया के बाद जो है थोड़ा एक्सपोजर मिला है लड़कियों को, तो टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, मैं उसको वेस्ट तो नहीं कहूंगा, यूटिलाइज हो जाता है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है, डिसाइड नहीं कर पाती है। तो खैर लड़कों का भी वही हाल है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ग्रुप मॉर्फिज्म की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे बड़ा खतरा और खतरनाक चीज वही है, आपको भूख ही नहीं लग रही पढ़ाई की, भूख लगनी चाहिए। अगर आपको भूख लगेगी तो अपने आप मोटिवेशन सब आ जाएगा। फिलहाल देखिए साहब, ए के हर एलिमेंट की कोई पावर है,
ए की किसी भी पावर की इमेज उस ए की इमेज की पावर के इक्वल होता है। ठीक है साहब, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा चलता है। फिर F is a group morphism, order of A is finite, then order of A is also finite. ये सिंपल सी कथा है। ये कथा आपको, इससे पहले आप ये पीछे वाली कथा देखिए। क्या वाली? कि A की इमेज का ऑर्डर A के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ F ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A। A की इमेज का ऑर्डर A के ऑर्डर को क्या करता है? डिवाइड करता है। इस वजह से अब आप मुझे बताइए, अगर ये फाइनाइट है तो ये क्या होगा? किसी के अंदर डिवीजन पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो किसी संख्या में, फाइनाइट संख्या में किसका पूरा पूरा भाग जाता है? फाइनाइट का जाता है। तो ए फाइनाइट, ए का ऑर्डर फाइनाइट है, तो एफ ऑफ ए का ऑर्डर भी क्या होगा? यही बात लिखी हुई है। एफ अगर ग्रुप मॉर्फिज्म है, ए का ऑर्डर फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए भी क्या होता है? फाइनाइट होता है, बट नॉट कन्वर्सली। लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं, यहां भी लिखा हुआ है। हालांकि उल्टा क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अगर एक z प्लस से z प्लस के ऊपर ग्रुप मॉर्फिज्म है, कौन सा वाला है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0x, जिसे हम ट्रिवियल ग्रुप मॉर्फिज्म बोलते हैं। 0x इज ऑलवेज ट्रिवियल ग्रुप मॉर्फिज्म। अब इस z प्लस के सभी एलिमेंट की इमेज क्या है? 0। लेकिन क्या z प्लस के सभी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट थोड़ी ना है? z प्लस में तो इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट भी हैं। समझ आ रही है? तो इमेज तो है 0 और 0 का ऑर्डर तो होता है 1। तो इमेज का ऑर्डर तो फाइनाइट है, लेकिन a का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है। अगर जो a का ऑर्डर फाइनाइट हो तो f ऑफ a का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, लेकिन f ऑफ a का ऑर्डर फाइनाइट है तो a का ऑर्डर फाइनाइट होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इधर फाइनाइट तो उससे छोटी संख्या भी फाइनाइट ही होगी, लेकिन छोटी संख्या फाइनाइट तो उससे बड़ी वाली फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, इसे ध्यान में रखना है, राइट। फिर अगर h g का सब ग्रुप है तो f ऑफ g f g डैश का सब ग्रुप होता है, पीछे वाले ग्रुप का। h अगर आगे वाले ग्रुप का सब ग्रुप है तो इस h की इमेज का जो सेट आएगा वो पीछे वाले ग्रुप का सब ग्रुप होता है। h डैश पीछे वाले ग्रुप का सब ग्रुप है तो इसकी इनवर्स इमेज या प्री इमेज का जो सेट होगा वह आगे वाले ग्रुप का सब ग्रुप होगा। ठीक है साहब। g की इमेज f ऑफ g मतलब g के सभी एलिमेंट की इमेज का सेट हमेशा पीछे वाले ग्रुप का सब ग्रुप होता है। इसे रेंज सेट भी बोलते हैं। रेंज सेट जो मैं कहता हूं वही f ऑफ g को ही रेंज कहते हैं, r। ये रेंज हमेशा पीछे वाले ग्रुप का क्या होता है? सब ग्रुप होता है। फिर विद्वानों, ये कर्नल हमेशा आगे वाले ग्रुप का क्या होता है? सब ग्रुप होता है। और कर्नल हमेशा आगे वाले ग्रुप का क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सेम एज इट इज जी बाई कर्नल इज ए क्वोशिएंट ग्रुप। अगर ये एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी बाई एच क्या होता है? क्वोशिएंट ग्रुप होता है। तो जी बाई एच क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट ग्रुप। और रेंज अगर पीछे वाले ग्रुप के बराबर हो, सॉरी इन दोनों का मतलब रेंज ही होता है ना। तो रेंज जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप तभी होता है जब एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? 1 1 ऑन 2 हो। ऑन 2 के केस में ये एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा? जी डैश के बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो कुछ बातें हैं, यह आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। यह फिर मैपिंग दिखा रखा है, ये फॉर्मूला है। रेंज का ऑर्डर, रेंज का ऑर्डर जी के ऑर्डर डिवाइडेड बाय कर्नल के ऑर्डर के बराबर होता है हमेशा। वो पीछे जितने भी कर्नल के हमने फॉर्मूले लिखे हैं, जी के ऑर्डर में कर्नल के ऑर्डर का डिवाइड कर दीजिए, ये 100% रेंज के ऑर्डर के इक्वल आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। जैसे ये मैंने आपके सामने मैपिंग्स दिखाई है। जी का ऑर्डर कितना है इस ग्रुप के अंदर? 3, और कर्नल में कितना है? 3। तो 3/3 यानी कि रेंज में एक ही आदमी होगा, दिख रहा है जी। 3/1 तो रेंज में 3 आदमी होंगे। 3/1 तो रेंज में 3 एलिमेंट होंगे। फिर 4/, इसमें 4 है। 4/4, सॉरी कर्नल में 4 है ना, तो 4/4 तो रेंज में 1 होगा। ठीक है। 4 कर्नल में 1 तो रेंज में 4 एलिमेंट होंगे। 4 कर्नल में अगर 2 एलिमेंट है तो 4/2 तो रेंज में 2 एलिमेंट होंगे। और 4 कर्नल में 1 है तो रेंज में 4 एलिमेंट होंगे। समझ आया ना वो फॉर्मूला कैसे लग रहा है? तो उस तरीके से आप उस फॉर्मूले को भी देख सकते हैं, सेटिस्फाई हो रहा है और याद रख सकते हैं, राइट। फिर आगे देखिए साहब, ये आपको समझा दिया है, 5 प्रॉपर्टी हो गई है, 6th वाली हो गई और वो उसी के लिए एग्जांपल दिया है। फिर अगला क्या है? यही उसी को अलग स्टाइल में लिखा है ना, इंडेक्स की फॉर्म में। यही फॉर्मूले को इंडेक्स की फॉर्म में लिखा है कि कर्नल की जी में इंडेक्स उसकी रेंज सेट के ऑर्डर के इक्वल होती है। कर्नल की जी में इंडेक्स उसकी रेंज सेट के ऑर्डर के इक्वल होती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, इस तरीके से आप इसको देखते हैं। फिर अगला देखिए, इफ एफ इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए ग्रुप मॉर्फिज्म, देन
अगर सिंपल है, कर्नल में एक ही एलिमेंट तो 1 1 होता है, 1 1 को ही मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये 1 1 का हो, मोनोमॉर्फिज्म का हो, सबका मतलब एक ही है, राइट। फिर अगला देखिए, टू ग्रुप्स G एंड G डैश आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म। दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं अगर उनके ऊपर क्या एग्जिस्ट करता हो, एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता हो। यह भी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। नंबर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। नंबर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म को क्या करना है, आपको लर्न करना है, कैसे वह ध्यान से समझिए, ठीक है। बाई चांस देखिए, अगर आप क्लास में बैठे हैं, आपको अगर बाई चांस क्या होता है, कभी कभार जैसे ऑनलाइन वाले हैं कि यार बोरिंग फील हो रहा है, यार ये तो थ्योरी व्योरी और पता नहीं, मुझे तो समझ कम आ रहा है, तो बाहर घूम के आ जाओ, लाइव चालू रहने दो, माइक बंद रखना है ना, घूम के आ गए थोड़ी देर, है ना, पानी वानी पी लिया, ठीक है, खड़े खड़े आपके पास तो आजादी है। या क्लासरूम वालों के साथ समस्या है, ये खड़े नहीं हो सकते हैं, है ना, हालांकि पानी पीने तो जा ही सकते हैं, घूमने की यार थोड़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन यूं खड़ा हो जाएगा बीच में, पीछे वाला कहेगा ए भाई क्या है, आगे खड़ा हो गया, तंबू का तंबू, है ना। और फिर भी बाई चांस ऐसा कभी हो रहा है, होता था मेरे साथ, बहुत ज्यादा होता था क्लासरूम के अंदर, जबकि आती थी मेरे को भयंकर वाली, ठीक है, क्योंकि पढ़ने का जुनून था और गणित का मास्टर था, मतलब गणित का इंटरेस्टेड आदमी था। तो गणित के आदमी के साथ समस्या ये होती है, अगर गणित पढ़ रहा है तो उसको पता नहीं चलता, वो बाध्यता वाला नहीं है काम, है ना, मजा आ रहा है, सवाल हो रहे हैं तो वो आनंद में है, तो 2 3 4 भी बज जाती थी तो पता नहीं चलता था। अब रात को जो है आप लेट तक सोए हैं और सुबह स्कूल फिक्स होता था, 8 बजे जाना ही होता था, है ना, हम हॉस्टल में थे तो वह फिक्स था, बाध्यता थी तो जाना। अब जाना है तो पहुंच तो वहां गए, और वहां आगे इंग्लिश वाले मार साहब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जहां इंटरेस्ट आ नहीं रहा, कुछ लेना देना नहीं, पता नहीं, वो लेके किताब और चालू हो गए कुछ। अब आती भयंकर झपकियां, इतनी तादाद में आती थी और सबसे आगे बैठता था मैं। मार साहब कहते तू इतना सोता क्यों है, मेरा सर वो थोड़ा पढ़ते पढ़ते लेट हो गया। कि हाँ तुम्हारे ये बहाने बढ़िया है, वो तो ठीक था कि बहाना ऐसा देने वाला आदमी के रिजल्ट में भी ठीक ठाक नंबर आ रहे हो तो चल जाता था, ठीक है। बाकी अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपके रिजल्ट, वहां क्या होता है स्कूल के अंदर, इंटरनल होता है, टेस्ट होता है पग पग के ऊपर, तो आप लोगों के साथ भी अगर बोरिंग फील हो रहा हो, कभी भी ऐसा लगे कि यार ये थोड़ा भारी हो रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है, ऐसा कुछ है ना, तो घूम के आ जाया करो, है ना, कि बाहर एक राउंड लगा के आगे धूप देख ली आजकल कैसी पड़ रही है, इंस्टीट्यूट ही देख लेते हैं इनके कितने कमरे हैं। एक काम करता हूँ यार, कल मैंने रूम तो देख लिए थे, पर हर रूम में कितनी बेंचे हैं वो देखी नहीं, तो किसी रूम में जाके बेंचेस गिन लो, है ना, ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन वाले तो मार्केट में सर नवोदय में पिटाई होती है, सब जगह पिटाई होती है ना, कहीं फिजिकली होती है, कहीं मेंटली होती है, पिटाई तो सब जगह होती है धरती के ऊपर, बिना पीटे तो जीवन बीतेगा नहीं, है ना, धुनाई तो होनी होनी है। पिटाई मतलब पहले हुआ करती थी, अब तो जमाना गया वो पिटाई विटाई का, है ना, अब तो जमाना चला गया, बच्चे के हाथ नहीं लगा सकते हैं और बहुत सारी, इस वजह से बच्चे बिगड़ भी रहे। पहले डर होता था मास्टर का, खौफ होता था कि यार ये मौर साहब, है ना, ठीक है, बड़े बच्चों को कूटते नहीं थे पर कूट भी देते थे, ऐसा भी नहीं था कि मार नहीं पड़ती थी, मार भी पड़ जाती थी, तो नवोदय हो कोई भी हो जूते पड़ जाते हैं। तो कहीं बोरिंग वोरिंग हो रहा हो, हमारे तो पहले ऑफलाइन में बच्चे हुआ करते थे, अब तो क्या आप इन बिन 3 लोग हो, जब 150-200 बच्चों की क्लास हुआ करती थी, 100 बच्चों की क्लास होती थी, तो उसमें तो कई किस्म के लोग मिलते थे। कोई आदमी पीछे ही बैठा है, भीड़ है, तो भीड़ में टिफिन नीचे होकर टिफिन खोल दिया, और उसने टिफिन यूं की वहां भी मार साहब ने, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, टिफिन खोल दिया। उसने टिफिन खोल तो दिया, पर उसके आगे जो बैठे हुए हैं उन तक पहुंच गई, सब्जी भिंडी की लग रही है, वो टिफिन खोलते ही वो खुशबू वहां पहुंच गई और मेरे तक पहुंच जाता है कि वो आदमी जो है पीछे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उनका वो देख तो मेरी तरफ रहा है, ध्यान पीछे, खुल गया टिफिन, वो पास वाले को इशारा कर रहा है खाना हो तो बोल, है ना। ऐसी ऐसी बहुत सारी कथाएं होती थी, तो आप घबराए ना, कहीं ऐसा आपको लगे, रुक मार साहब 1 मिनट, 1 मिनट, क्या है ये जोक, एक जोक बोल दो मार, एक डांस, लुंगी डांस, एक खाली कुछ भी, आप बीच में आप टोक सकते हैं, उससे क्या होगा, आप भी जाग जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन आपको पूछ नहीं पा रहा हूं, वरना मैं आपको क्वेश्चन भी जो है पूछ सकता हूं बीच बीच में, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। कहीं ऐसा हो तो बीच बीच में पड़ोसी को बोलते रहो कि मेरे को चुंटी काटे, है ना, या फिर जो है कहीं ऐसा कुछ नहीं तो पीछे खड़े भी हो सकते हैं, कि पीछे जाके क्लास में आप खड़े हो गए, ऑफलाइन में कोई है। ऑनलाइन वालों के तो आनंद में है, अब आप पता नहीं रजाई में ही देख रहे हैं तो भी मेरे को क्या पता है ना, वीडियो हमने आपके बंद कर रखे हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। नंबर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, तो ZM से ZN के ऊपर कितने ग्रुप मॉर्फिज्म होते हैं, रटना है, कितने होते हैं, GCD ऑफ MN, GCD जानते हैं ना, HCF आज की क्लास में बताया था, ठीक है, मसप, तो M और N का GCD निकाल लो।
Zm से Zn क्रॉस Zk पे चाहिए तो Mn का जीसीडी फिर Mk का जीसीडी का गुणा, फिर Zm क्रॉस n मतलब Zm क्रॉस Zn से Zk पे निकालना है तो Mk और Nk का जीसीडी का प्रोडक्ट, और Zm क्रॉस Zn और Zk क्रॉस Zl इनका जो है जीसीडी, इनके ऊपर कितने ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे, तो Mk Ml Nk Nl इनका जीसीडी निकाल के मल्टीप्लाई करना होता है, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म मिल जाएंगे। कुछ समझ आ रही है बात? इसी पे बेस्ड ये मैंने आपको दिखाया था। ये K4 का मतलब होता है Z2 क्रॉस Z2, तो Z2 क्रॉस Z2 और Z2 क्रॉस Z2, तो Z2 क्रॉस Z2 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर टोटल कितने, 2 और 2 का HCF2, फिर वापस 2 और 2 का HCF2, फिर वापस 2 और 2 का HCF2 और 2 और 2 का HCF2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, टोटल 16 ग्रुप मॉर्फिज्म बनेंगे, और ये 16 के 16 ग्रुप मॉर्फिज्म आपके सामने हैं। ये सभी 16 हमने क्या बना रखे हैं, ग्रुप मॉर्फिज्म बना रखे हैं, और पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया भी था कि ये 16 कहां से आए हैं, है ना, 32,768 क्या होंगे, इस Z2 क्रॉस Z2 से Z2 क्रॉस Z2 के ऊपर टोटल रिलेशन होंगे। ठीक है साहब, 32,768 तो रिलेशन होंगे, उन 32,768 रिलेशन में से ही 256 फंक्शन होंगे, और उन 256 फंक्शन में से भी 2411 फंक्शन होंगे, और उन 2411 फंक्शन में से भी मात्र 611 ग्रुप मॉर्फिज्म है, यानी कि मोनोमॉर्फिज्म है, मात्र 6, ये 1 2 3 4 5 और 6। तो समझ आ रही यात्रा कहां से प्रारंभ हुई है, और ये रिलेशन किन पे होता है, दो सेट पे, तो ये दो सेट, तो सेट फिर रिलेशन फिर फंक्शन और फिर ग्रुप मॉर्फिज्म, और ग्रुप मॉर्फिज्म में भी आइसोमॉर्फिज्म तक, ये चार्ट पूरा, और ये टोटल आपके 16 ग्रुप मॉर्फिज्म बनाए हैं। ये पिछली क्लास में मैंने डिटेल में समझाए हैं, आप वहां से देख लेना कैसे बनाए हैं मैंने। अब ध्यान से समझिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z प्लस टू Z प्लस, Z प्लस से Z प्लस पे अनंत ग्रुप मॉर्फिज्म डिफाइन होते हैं। कैसे, f of x is equal to 0x, f of x is equal to 1x, f of x is equal to -1x, f of x is equal to 2x, -2x, 3x, -3x, 4x, -4x, ऐसे ऐसे ग्रुप मॉर्फिज्म बनते रहेंगे। तो ऐसे तो इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म आएंगे। बात समझ आ रही है? ये 14 प्रॉपर्टी, इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए, आगे की चर्चा और करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाता हूं, नहीं ध्यान से समझना। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तुल्यता संबंध, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो ऐसा रिलेशन जो तीनों हो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब हर सेट या हर ग्रुप खुद के तो आइसोमॉर्फिक होता ही होता है। क्या हर व्यक्ति के खुद के साथ लक्षण मैच होते हैं? होते हैं ना। आइसोमॉर्फिक मतलब जिसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हो, तो हर खुद आदमी की खुद के साथ तो सारी प्रॉपर्टी सेम होती होती हैं। ठीक है, अगर ए की बी से प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं सारी की सारी, ए के बी से लक्षण मैच हो रहे हैं, तो बी के भी ऐसे सारे लक्षण क्या होंगे? मैच होंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी, देन बी इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू ए, तो सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव मतलब एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, हर ग्रुप खुद के आइसोमॉर्फिक होता है, तो रिफ्लेक्सिव। ए बी के आइसोमॉर्फिक, बी सी के आइसोमॉर्फिक, ए बी के आइसोमॉर्फिक, बी ए के आइसोमॉर्फिक, तो ए और बी तो सिमेट्रिक हो गया। और अगर ए के सारे लक्षण बी से मैच हो रहे हैं और बी के सारे लक्षण सी से मैच हो रहे हैं, तो ए के भी सारे लक्षण सी से मैच होंगे ही होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सारी प्रॉपर्टीज तो ट्रांजिटिव, इसलिए आइसोमॉर्फिज्म वाला जो रिलेशन है वह क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर ध्यान से समझिए, ये ठीक है लिख रखा है तो ठीक है, कोई ज्यादा काम का तो नहीं है। एफ अगर ग्रुप मॉर्फिज्म है, जी कोई दूसरा ग्रुप मॉर्फिज्म है, तो जीओ एफ भी अगर एग्जिस्ट करे तो वो भी ग्रुप मॉर्फिज्म होता है। कंपोजिशन ऑफ टू ग्रुप मॉर्फिज्म इज अगेन ग्रुप मॉर्फिज्म, है ना, उनका प्रोडक्ट। और फिर जो एफ का कर्नल है वो जीओ एफ के कर्नल का हमेशा सब ग्रुप होता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? एफ का कर्नल जीओ एफ के कर्नल का हमेशा सब ग्रुप होता है, नीड नॉट बी नॉर्मल सब ग्रुप, सब ग्रुप जरूर होता है। ठीक है, इमेज ऑफ एबिलियन ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज इमेज बट नॉट कन्वर्सली। एबिलियन ग्रुप में इमेजेस हमेशा क्या आएगी? इमेज सेट जो है वह भी एबिलियन ही होगा, एफ ऑफ जी। इफ जी इज एबिलियन देन एफ ऑफ जी इज आल्सो एबिलियन बट नॉट कन्वर्सली। एफ ऑफ जी एबिलियन हो तो जी भी एबिलियन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल S3 से S3, S3 एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, उससे ट्रिवियल मॉर्फिज्म डिफाइन कर लो। ठीक है, ट्रिवियल वाला जो है सभी एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी पे भेज दो। ठीक है, तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया कहां से? नॉन एबिलियन ग्रुप से एक नॉन एबिलियन ग्रुप के ऊपर।
अब आप बताइए उसका इमेज क्या आएगा, एफ ऑफ S3 क्या आएगा, सिंगलटन सेट ऑफ 1। इमेज सभी के एलिमेंट की इमेज क्या जा रही है, 1 पे, आइडेंटिटी पे जा रही है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, सिंगलटन सेट ऑफ 1। सिंगलटन सेट ऑफ 1 इज ऑलवेज एबिलियन। तो इमेज सेट तो एबिलियन है, लेकिन क्या आगे वाला ग्रुप एबिलियन है क्या S3? वो नहीं है। रट लो, कुछ नहीं हो तो G एबिलियन इंप्लाइज एफ ऑफ G एबिलियन, बट नॉट कन्वर्सली। एफ ऑफ G एबिलियन इंप्लाइज नीड नॉट इंप्लाइज G इज आल्सो एबिलियन। अगर G एबिलियन तो एफ ऑफ G भी एबिलियन होता है, अबेली यानी कि कॉम्यूटेटिव, ठीक है। लेकिन अगर एफ ऑफ G एबिलियन है तो G एबिलियन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। याद करना है इस बात को और कुछ नहीं है। अगला देखिए साहब 18, 18वीं प्रॉपर्टी देखिए साहब, उतारना उतारना कुछ नहीं, नॉट वर्ड कुछ नहीं करना है साहब, ये सब कुछ आपको बिल्कुल गिफ्ट में रैप करके जो है, गिफ्ट रैप करके आपको बिल्कुल पीडीएफ की फॉर्म में आपको भेज दिया जाएगा। बेटे बेटे या तो पढ़ लेना या फिर नोट कर लेना, पूरा का पूरा चैप्टर, और सारे चैप्टर अभी तक जितने पढ़ाए हैं सारे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी ये जैसे चैप्टर खत्म होगा हम इसकी भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में भेज देंगे। अब ध्यान से समझिए, इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिज्म इज आल्सो साइक्लिक। G cyclic implies f of G cyclic, G abelian implies f of G is abelian, but not conversely। दोनों में उल्टा जरूरी नहीं होता है। वही S3 वाला ले लो एग्जांपल, S3 के सभी एलिमेंट को आइडेंटिटी पे भेज दो, तो इमेज में तो सिर्फ अकेला आदमी आएगा जो कि साइक्लिक एबिलियन सब होता है, लेकिन ग्रुप G खुद यानी कि S3 खुद साइक्लिक भी नहीं है, एबिलियन भी नहीं है। फिर देयर नेवर एग्जिस्ट एनी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन एबिलियन ग्रुप टू नॉन एबिलियन ग्रुप। एक एबिलियन ग्रुप से नॉन एबिलियन ग्रुप के ऊपर कभी भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि G एबिलियन तो एफ ऑफ G भी क्या होगा, एबिलियन होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि G एबिलियन है और G डैश नॉन एबिलियन है, तो G एबिलियन G डैश नॉन एबिलियन और ऑन टू हुआ तो एफ ऑफ G के इसके बराबर होगा G डैश के, तो एफ ऑफ G G डैश के बराबर हुआ तो G एबिलियन तो एफ ऑफ G को भी एबिलियन ही होना पड़ेगा। तो एक एबिलियन से नॉन एबिलियन के ऊपर ऑन टू ग्रुप मॉर्फिज्म कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बनता ही नहीं है। देयर नेवर एग्जिस्ट एनी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ साइक्लिक ग्रुप टू नॉन साइक्लिक ग्रुप, बिकॉज G साइक्लिक देन एफ ऑफ G इज आल्सो साइक्लिक। हाँ जी बोलिए राजू कुमार जी। नहीं नहीं, ये तो बस 5 मिनट और है, फिर अगला चालू होगा रियल एनालिसिस का जो है लेक्चर, अगली क्लास रियल एनालिसिस की, उसमें सब समझ आएगा शुरुआत से। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, फिर उसके बाद चलेगा ट्रिपल इंटीग्रल जो आपने पढ़ रखा है ना। फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स, समझ आ रहा है ना, वो सब चलेंगे 30 40 मिनट की क्लास, ठीक है। बस 5 मिनट में खत्म होने वाला है, थोड़ा मैं आज लेट हो गया था इसलिए जो है क्लास लेट तक हो गई है ना। चलिए फिलहाल ध्यान से समझिए, अब गौर से देखिए, एक G एबिलियन है तो एफ ऑफ G भी एबिलियन होता है, G साइक्लिक होता है तो एफ ऑफ G भी साइक्लिक होता है। तो इसका मतलब एफ ऑफ G तो ऑन टू हुआ तो G डैश के बराबर होगा, तो G डैश को भी क्या होना पड़ेगा, साइक्लिक, ठीक है। तो एक साइक्लिक से नॉन साइक्लिक में ऑन टू नहीं होता, एक एबिलियन से नॉन एबिलियन पे ऑन टू मैपिंग नहीं एग्जिस्ट करती है। कुछ बात समझ आ रही है क्या? अगला देखिए साहब, इसके बाद नेक्स्ट समझिए, let F be any isomorphism defined from group G to G dash, then order of f of A is equal to order of f of A for all A belongs to G। मार साहब क्या बोल रहे हैं? अगर G और G डैश क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो फिर A और A की इमेज दोनों का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है साहब। बाकी तो f of A का ऑर्डर A के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है, लेकिन अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो दोनों का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। बात समझ आ रही है? Let F be any automorphism defined from a group G to G dash, वही ऑटोमॉर्फिज्म तो आइसोमॉर्फिज्म तो हो ही गया, ऊपर वाली बात समझ आ रही ना, वो आइसोमॉर्फिज्म है, ये ऑटोमॉर्फिज्म तो आइसोमॉर्फिज्म हो गया, और ऊपर वाली बात है तो वही बात वापस लिख दी है, ठीक है। अगला देखिए साहब, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर बराबर होता है तो ए बी इनवर्स कर्नल में जरूर बिलोंग करता है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होता है तो ए बी इनवर्स कर्नल में, कैसे प्रूव भी कर रखा है, दोनों तरफ एफ ऑफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ ऑफ बी इंटू मतलब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स और एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स। तो अगर किसी एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी आ रही है तो वो एलिमेंट किसमें होता है, कर्नल में। तो अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो ए बी इनवर्स किसमें बिलोंग करता है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल। इसको याद रख लेना है, हर ग्रुप मॉर्फिज्म के लिए लगता है, ठीक है साहब। अगला शानदार, ध्यान से समझिए, n डिवाइड्स m देन नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम ग्रुप zm टू zn इज इक्वल टू phi n। मार साहब क्या बोल रहे हैं? रटना है, याद करना है। अगर n m को डिवाइड कर रहा है, ये जो n है ये m को डिवाइड कर रहा हो, तो इन पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने बनते हैं, phi n बनते हैं। क्यों बनते हैं वो मैं आगे समझाऊंगा फंडामेंटल थ्योरम के साथ। लेकिन अगर ये n m को डिवाइड करता हो, जैसे यहां पर z8 यहां z4 हो, तो 4 8 को डिवाइड करेगा तो उसके ऊपर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने बनेंगे, 5 4 बनेंगे। सर ये 5 क्या बला है, इसको आयलर 5 फंक्शन कहते हैं। 4 के रिलेटिवली प्राइम नंबर जितने भी हैं, 4 के रिलेटिवली प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 और 3।
तो 2 ही ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। घर जाके बना के देखना, Z8 से Z4 पे ओनली 2 ही ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, बना के देखना। टोटल होमोमॉर्फिज्म कितने बनेंगे? 4। उन 4 में से ऑन टू कितने होंगे? 2। बात समझ आ रही है? सर 4 कैसे बनेंगे, आपने कैसे निकाल लिया? Z8 से Z4 पे कितने होमोमॉर्फिज्म होते हैं? GCD HCF ऑफ M, N। तो 8 और 4 का HCF कितना होगा? 4 होगा। और फिर अगर हम बात करें उसी के आगे ऑन टू कितने होंगे? तो उन 4 में से 5 4 मतलब रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो 4 के रिलेटिवली प्राइम नंबर 2 होते हैं, 1 और 3, इसलिए 2 ही ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे। कुछ बात समझ आ रही है क्या? राइट विद्वानों, 24 तक की हम चर्चा कर चुके हैं। इससे आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन है बहुत सारे अलग अलग लिख रखे हैं और उनके ऊपर कुछ डिस्कशन कर रखा है। अब मैं आज की क्लास के आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं, ठीक है साहब? और चैप्टर जब फिनिश होगा तब हम उसका पूरा का पूरा PDF आपको एक साथ भेज देंगे। हालांकि अभी चैप्टर फिनिश होने में थोड़ा सा वक्त है, पर 2 दिन में हो जाएगा। हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 दिन है ना, 2 दिन भी हाईएस्ट बोल रहा हूं। कल और परसों और क्लास हो सकती है। तो ये था आपका ग्रुप मॉर्फिज्म। अब हम अगली क्लास रियल एनालिसिस की करेंगे। वो तो हमने स्टार्ट ही किया, एक ही लेक्चर हुआ है उसका, है ना? तो वो नया है, सभी नए विद्यार्थियों के लिए अगली क्लास काम की है, रियल एनालिसिस, राइट? और उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल तो वैसे भी फर्जी है, उसमें कोई लिंक विंक कुछ नहीं होता, है ना? तो वो भी समझ आएगी आपको। फिलहाल देखिए साहब, हमने आज की क्लास में जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, सभी के स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं, ठीक है साहब? शुरुआत से ही ले लो, चलो। दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेज क्लास, स्क्रीनशॉट ले लो। हर क्लास के एंड में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। अगर आप पहले ही चाहते हैं तो लेक्चर के एंड में जाके जल्दी से, लेक्चर अगर बोरिंग लग रहा है तो एंड में जाके PDF से पढ़ लो स्क्रीनशॉट से। दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेज क्लास, सेकंड पेज ही आपका, है ना? ये थर्ड पेज, यह फोर्थ पेज, ये फिफ्थ पेज। शुरुआत से देखना, है ना? और उसमें भी जितना समझ आ जाए वो अपने पिटारे में ऐड कर लेना। जो समझ नहीं आ रहा रजिस्टर में एक जगह लिख देना कि मेरे को ये डाउट है। जब भी वापस, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, एक साल में 3 बार कोर्स कंप्लीट होगा। एक ही साल में जब 3 बार कोर्स कंप्लीट होगा तो वो 3 बार आपके सामने से निकलेगा। तो आपको याद रखना है कि मेरा इस जगह ये डाउट था। वापस जब आऊंगा मैं उस टॉपिक के ऊपर तो वो सारे पूछ लेना। समझ आ रही ना? एक ही साल में IIT JEM के अंदर 3 बार कोर्स निपटेगा पूरा, रियल, मॉडर्न, लीनियर, फीनियर, सब कुछ। हाँ जी बोलिए। हाँ, इसलिए अब ढंग से देख लो थोड़ा, ये ऊपर से जा रहा होगा भयंकर वाला, है ना? तो अब इसको देख लो क्योंकि बहुत काम का है ना? इस बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी 10 सवाल आए थे इसके, है ना? हालांकि 3 गलत थे पर फिर भी 10 सवाल आए थे। 10 सवाल बहुत बड़ी बात होती है ना? 10 सवाल मतलब 20 नंबर। 60 ही तो सवाल करने थे सिलेक्शन के लिए, 10 खाली ग्रुप थ्योरी के थे। 6 पेपर पढ़ के जाते, हो जाते 20 में से। ज्योमेट्री के 15 आए थे। खैर वो अलग बात है, वैकेंसी का अलग जो है पैटर्न है। कर्नल ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, है ना? रेंज सेट ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, जो झेल नहीं पा रहे हो, अभी सारे लेक्चर देखने के बाद पता चलेगा थोड़ा थोड़ा नहीं झेल पा रहे हो, तो इससे लो, मैं लो लेवल बता देता हूँ, धीरे धीरे आगे आगे चलता रहता है। लेवल होते हैं अलग अलग, है ना? नेट JRF फर्स्ट लेवल, है ना? नेट JRF कॉलेज लेक्चरर, है ना? उनका लेवल सेम होता है। फिर उसके बाद आता है IIT JEM, उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा लो लेवल। उससे और लो लेवल चाहिए तो MSc एंट्रेंस जो भी चल रहा है ये बैच, है ना? इसकी बात। उससे लो लेवल चाहिए फर्स्ट ग्रेड, उससे लो लेवल चाहिए सेकंड ग्रेड, उससे लो लेवल चाहिए तो पटवारी ग्राम सचिव, है ना? थर्ड ग्रेड पटवारी ग्राम सचिव, और उसके लिए गणित नहीं आती उनमें, है ना? उनमें गणित का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? वो ऐसे ही है, वो 12वीं पास कोई भी आदमी दो, ग्रेजुएशन वाला कोई भी आदमी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी दे दो, है ना? पटवारी ग्राम सचिव। ये 9th पेज, ये 10th पेज, इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रियल एनालिसिस की चर्चा करते हैं। पढ़ो क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। आपको कुछ नहीं आता है, जब हमें ही कुछ नहीं आता है तो आपका तो हाल, आप कितने पीछे हैं, है ना? हमें ही क ख ग नहीं आ रहा है गणित का तो आप लोग तो बहुत पीछे हैं। अभी तो आपको PhD करने में 7 साल लगेंगे, है ना? कम से कम 7, है ना? अभी तो कम से कम यूं कहें तो भी, है ना? हो सकता है नॉलेज आपको पहले ही ज्यादा हो जाए, पर समय तो उतना लगना है।
डिग्री मिलने में। तो पर घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है ना। कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेते हुए पढ़ो, बीच में कोई जॉब लग जाए, बीच में कोई आईआईटी चले गए तो फिर बिंदास, है ना, फिर पढ़ो। तो मोटिवेशन आपको धीरे धीरे आएगा, जब जब सिलेक्शन होंगे, जहाँ जहाँ रिजल्ट अच्छा अच्छा आता रहेगा, आपको मोटिवेशन आएगा, हाँ नहीं मेरे को तो पढ़ना है। जब जब समझ आएगा, जब जब बातें पल्ले पड़ेगी, तो आपको समझ आएगा और बहुत कुछ है गणित में तो सीखने लायक, है ना, हमें आता नहीं है ना, सीखना जरूरी है। चलिए साहब, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सारे। वैसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट होते ही, पर फिर भी उससे पहले 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। एलजेब्रा में भी मैं नया स्टार्ट करूंगा, रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा। ठीक है साहब। चलिए साहब, यहां तक हमने देख चुके हैं, इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। बिल्कुल इंस्टेंटली हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं, रियल एनालिसिस। 1 ही मिनट में अगली क्लास स्टार्ट कर देंगे, रियल एनालिसिस। ध्यान से समझिए।